गांव का आदमी बहुत बुड़बक है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या हमारे समाज में डायन रहती हैं। तो इस पर हम लोग पूरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। आपके इस मुद्दे की बात पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक आंकड़ा देखोगे तो डायन प्रथा को लेकर 5 सालों में सिर्फ झारखंड में ही 207 महिलाओं का हत्या कर दिया गया है और लगभग 4600 मामला थाने पर दर्ज है डायन प्रथा को लेकर, और ये आंकड़ा कई गुना तक बढ़ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बढ़ सकता है? तो आप सब भी अगर अपना दिमाग लगा रहे हो तो एक चीज सोच सकते हैं, क्या सभी मामले थाने पर दर्ज किए जाते हैं? क्या वो आंकड़ा गूगल पर या कोई भी न्यूज एजेंसी द्वारा दिया जा सकता है? तो जी नहीं दोस्तों, गांव में कई बार ऐसे हत्याएं हो जाते हैं लेकिन उसका मामला शिकायत थाने तक नहीं पहुंचता है। कई बार गांवों में लड़ाइयां हो जाती हैं डायन प्रथा को लेकर, लेकिन क्या वो मामला थाने में दर्ज होता है? नहीं होता है। तो जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं झारखंड में सिर्फ इतना हुआ है, तो पूरे ऑल ओवर भारत में कितना हुआ होगा? तो ये जो मामला है कई गुना तक बढ़ सकता है। अब दोस्तों, आप सबों को पता होगा ही कि डायन प्रथा होता क्या है। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, जब किसी का स्वास्थ्य शरीर अचानक से बिगड़ जाता है तब वो डॉक्टर का इलाज कराते हैं, ठीक नहीं होता है तो घर वालों का दिमाग जाता है कहीं इस पर काला जादू किया गया है, किसी डायन द्वारा इस पर मंत्र छोड़ दिया गया है, और वो एक ओझा गुनी को जो मंत्र तंत्र जानता है उसको बुला कर ले आते हैं और वो तंत्र मंत्र से ठीक कर देता है या नहीं करता है। तो उसको बताया जाता है कि फलाना इसको औरत द्वारा बिगाड़ा गया है, औरत द्वारा इस पर काला जादू किया गया है। उसका फैमिली द्वारा किसी भी महिला पर डायन का इल्जाम लगा दिया जाता है और उसको डायन बोलकर उससे लड़ा झगड़ा जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, गाली गलौज दिया जाता है और कई बार तो उसको जान से भी मार दिया जाता है। यह है डायन प्रथा। तो दोस्तों, क्या डायन प्रथा सच में सही चीज है? क्या सच में कोई किसी पर काला जादू कर सकता है? तो इस पर मैं आपको एक तर्क देना चाहूंगा। और ये जो डायन प्रथा है ये गांव में ही क्यों चलता है? शहरों में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गांवों में समझदारी और जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। अगर कोई तंत्र मंत्र जानता है, अगर कोई काला जादू जानता है, अगर कोई औरत डायन है और उसके पास पावर है किसी को वश में करने का, तो वो शहर जाती, शहर में बड़े बड़े परिवार के लोगों को वश में करती और पैसा उनसे ऐंठ लेती, या फिर वश में करने के बाद जब वो बीमार हो जाती, कोई उसको ठीक करने नहीं सकता, तब ये खुद ही जाकर ठीक कर देती। जब इसको बुलाया जाता तब ये ठीक कर देती, इसको लाखों रुपया पैसा मिल जाता। तब तो ये गांव में गरीबी का जिंदगी क्यों जीती? अक्सर जो भी डायन प्रथा के खिलाफ मारी जाती है वो एक तो बेहद गरीब औरत रहती है। आप अगर आंकड़ा देखोगे तो ये सिर्फ गांव और जंगल इलाकों में ही होता है। तो आप सब समझ सकते हैं, अगर किसी को काला जादू आता, अगर किसी को तंत्र मंत्र से किसी को वश करने का पावर रहता, तो वो शहर में जाकर बड़े बड़े लोगों को वश में करके उनका पैसा छीन लेती, वश में करके उनसे बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करके मांग लेती। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। तो ऐसा नहीं होता है। कानून और साइंस भी मानता है कि डायन नहीं होती है, काला जादू नहीं होता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी डायन प्रथा को लेकर लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक औरत को डायन घोषित कर दिया गया और उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे गांव छोड़कर भागना पड़ा। फिर वो औरत हिम्मत जुटाई और डायन प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, और जिसे भी डायन घोषित किया जाता उसका साथ में खड़ी होकर उसे इंसाफ दिलाती। और आज 2022 में उसे राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, क्योंकि समाज सुधारने का कार्य कर रही है। उस महान औरत का नाम है छुटनी देवी उर्फ छुटनी महतो। उसको लेकर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दूंगा, उसका कहानी बताऊंगा कि वो कितने तकलीफों से आगे निकल गई और आज पद्मश्री अवार्ड तक अपना सफर को
पूरा की। और दोस्तों हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा जुड़ा हुआ है, इसने भी अपना एक बात मुझसे कहा जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको भी सुनना चाहिए इसके बाद कि ये क्या बोलता है डायन प्रथा को लेकर। डायन प्रथा क्या होता है समझ गया? हाँ। चलो अब बताओ तुम अपना क्या सोचता है डायन प्रथा को लेकर। भैया मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। गांव का आदमी बहुत बुड़बक है। ये गांव का आदमी भूत प्रेत आत्मा ये सब को मानते हैं। तो इस सब को नहीं मानना चाहिए। नहीं, ये सब नहीं होता है ना। तुमको डर नहीं लगता है भूतों से? ना। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये सब होता ही नहीं है। ये सब तो सच युग में था, ये तो कल युग है। अच्छा, ये लड़का को कितना समझ है। ये सब जो आत्मा भूत प्रेत होता था ये सत्य युग में होता था, मतलब जब रामायण महाभारत होता था तब का बात है। सही बात है, जब रामायण महाभारत होता था तो उसमें देव भी होते थे, असुर भी होते थे। जबकि ये क्या युग है? कली युग। तो कली युग में ये सब नहीं होता है और ये सही बात है। दोस्तों आपको भूत प्रेतों से डरना नहीं चाहिए और किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए डायन को लेकर। ये एक गलत मैसेज जाता है और ये आपका नासमझगी को दर्शाता है। और हम गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो आप हमारा आवाज़ उठाने में साथ दे सकते हैं, हमारे साथ सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, और एक बात, ये वीडियो मेरे ही किसी दोस्त के द्वारा बनाने के लिए मुझे बोला गया था। वो मेरा सब्सक्राइबर भी है और दोस्त भी है। तो आपको भी लगता है कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए जिससे लोगों में जागरूकता का मैसेज जाए, तो आप भी मुझे शेयर कर सकते हो वो टॉपिक जिससे लोगों को जानकारी मिल सकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ अगले वीडियो तक। जय हिंद।